अब हम लोग देख रहे हैं लेसन 2.2 ये 24 नंबर वीडियो है। एनसीईआरटी क्लास 8 में बताया जा रहा है। ये 13 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए अश्विन। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? ठीक है बेटा, कहने का मतलब ये है, बता रहा है कि एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करना है, गुणा कर 2/3 जोड़नी है। पहले तो उस परिमेय संख्या में 5/2 से गुणा किए और जितना संख्या आ रही है उस संख्या में फिर क्या कर रहे हैं 2/3 जोड़ रहे हैं। अब 2/3 जोड़ने पे जो उसके बराबर प्राप्त हो रहा है, कितना प्राप्त हो रहा है -7/12 प्राप्त हो रहा है। तो इस कंडीशन में पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है। संख्या को क्या मानेंगे? x मानेंगे। ठीक है, हम पूरे सवाल को कोशिश करेंगे कि सिर्फ x मान के सवाल को क्या कर दिया जाए, हल कर दिया जाए। इससे सवाल क्या होगा, आसानी होगा और थोड़ा समय कम लगेगा। ठीक है, तो मान लेंगे कि माना परिमेय संख्या, माना परिमेय संख्या बराबर है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न क्या कह रहा है उसको बारीक से ध्यान दीजिए, बस भाषा को ध्यान दीजिए। कह रहा है कि परिमेय संख्या को या ध्यान दीजिए को 5/2 से गुणा कर। एक परिमेय संख्या क्या मानेंगे x और x में किससे गुणा करेंगे 5/2 से। x को 5/2 से गुणा कर क्या कर रहे हैं 2/3 जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर 2/3 जोड़ने पर, तो जोड़ने का मतलब प्लस कर देंगे, प्लस 2/3 जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है यह जो है 7/12 क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, नहीं -7/12 प्राप्त हो जाएगा। यही कह रहा है ना, एक परिमेय संख्या में 5/2 से गुणा कर रहे हैं तो परिमेय संख्या क्या है x में किससे गुणा करने को कह रहा है 5/2 क्या कह रहा है ना, फिर क्या कर रहा है कर उससे जोड़ने के लिए कह रहा है, कितना जोड़ने के लिए 2/3 जोड़ने का मतलब प्लस लगा देंगे प्लस 2/3 कितना प्राप्त हुआ है -7/12। यह जो है -7/12 क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो इसका गुणा करेंगे तो 5x/2 हो जाएगा प्लस 2/3 बराबर -7/12। अब देखिए संख्या को संख्या के साथ निगाहें बोर्ड पर, संख्या को संख्या के साथ करेंगे। ठीक है, तो अब जो है ये इसके साथ जाएगा ना जी। इसको जो बात हम लिखेंगे 5/2x आ रहा है ना नीचे जी, 5/2x बराबर ये -7/12 तो ये है और यह प्लस 2/3 है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब इसका क्या करते हैं हम लोग एलसीएम, इसको लिख देते हैं 5/2x। इधर देखिए, अब इसका एलसीएम लॉसा निकालते हैं 12 और 3 का लॉसा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। अब जो है 12 हो जाएगा तो टोटल प्रभाव पड़ेगा नहीं -7 ही रहेगा, है ना। 12 का 12 -7, अब 3 का भागा 12 में दीजिए कितने हो जाएगा 4 बार 3 चौके 12 और 4 का -2 में 4 गुना क्या -8 होगा ना जी। अब देखो -7 -8 7 15 तो -15/12 ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, अब क्रॉस गुणा कर दीजिए, इधर से गुणा इधर से गुणा। ठीक है, तो 12 गुणा 5 में करेंगे 12 बचे 60 बराबर 15 गुणा के 30 माइनस है तो -30 हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर लिखेंगे -30 तो रहेगा ही, अब 60 लिखते हैं गुणा में हो जाएगा किस हो जाएगा और भागा का मतलब बटा, तो बटे में कर दे। अब 30 से कम 30 गुणा के 60 ये माइनस है तो जो x का मान आएगा वह कितना आ जाएगा -1/2। ध्यान दीजिए -1/2। अब जो है x क्या है, पहले पूछ क्या रहा है आपको परिमेय संख्या, क्या पूछ रहा है परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या हम लोग क्या माने हैं x और x का मान कितना है -1/2। यही आंसर होगा। समझ में आया? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।